रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत गरीब था, लेकिन वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हमेशा मेहनत करता रहता था। कभी वो जंगल में कबाड़ बेचकर गुजारा करता, तो कभी लकड़ियां बेचकर। उसे जो काम मिलता वो खुशी खुशी कर लेता था। कुछ ही दिनों में जंगल में मेला लगने वाला था। सब बच्चे बड़े पक्षी बहुत खुश थे। मानो जी, रविवार को जंगल में त्योहार है। बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें नए शूज चाहिए और मेले में खर्च करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि आपके पापा इतना खर्च नहीं कर सकते। क्यों क्यों रानो, तुमने बच्चों का दिल क्यों तोड़ा? अभी उनके पापा जिंदा हैं। मैं अपने बच्चों को तरसने नहीं दूंगा। उन्हें जितने पैसे चाहिए मैं उनको कमा कर ला दूंगा और उन्हें नए शूज भी लेकर दूंगा। लेकिन मानो जी, आप पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ? बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक बागीचा देखा था। मैं कल वहाँ से फूल तोड़कर जंगल में ले जाऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों को शूज ले देंगे। अगली सुबह रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा उस फूलों के बागीचे की तरफ जाता है और वहाँ से फूल तोड़कर शहर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। फूल बेचकर मानो चिड़ा जो पैसे कमाता है, उन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए शूज खरीद लेता है। रानो, मैं शूज ले आया हूँ बच्चों के लिए। अगर उन्हें पसंद आए तो तब्दील भी करवा सकते हैं। तुम बच्चों से पूछ लेना कि उन्हें कैसे शूज पसंद है। मानो जी, बच्चों को ये शूज बहुत पसंद आएंगे, लेकिन ये शूज देखने में काफी महंगे लग रहे हैं। हाँ रानो, ये शूज महंगे हैं। मैं जिस बागीचे से फूल तोड़कर ले गया था, वहाँ के फूल बाजार में बहुत महंगे बिके। मेरा तो इरादा है कि मैं हर रोज वहीं से फूल तोड़कर शहर वाले जंगल ले जाऊं। वहाँ पर बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने देख लेना था कि वो बागीचा किसका है। रानो, मैं बहुत दिनों से उस बागीचे पर नजर रखे हुए था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है और उसके आसपास किसी पक्षी का कोई घर भी नहीं है। मुझे लगता है वह बागीचा किसी की मलकियत नहीं है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़ा अब हर रोज घर में नई नई चीजें लेकर आता और अपने बच्चों के लिए खिलौने और खाने को मजे मजे की चीजें लाता। दिन गुजरते गए और आखिरकार मेले वाला दिन भी आ ही गया। बच्चे तैयार होकर मेले में चले जाते हैं। मेले वाली जगह पर झूले लगे हुए थे और रंग बिरंगी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी। हर छोटा बड़ा पक्षी आज बहुत खुश था। मम्मा, वो देखो, कोको झूले में बैठा हुआ है। मैं भी झूले में बैठूंगा। मुझे भी झूले लेने हैं। अच्छा अच्छा, आओ मैं दिलाता हूँ। भाई साहब, ये झूले की टिकट कितने सिक्कों की है? 6 सिक्के। एक टिकट के लिए 6 सिक्के देना होंगे। 6 सिक्के? इतने महंगे? आमतौर पर तो 2 सिक्कों में एक टिकट मिलती है। आप इतना ही महंगा टिकट क्यों बेच रहे हो? लेने हैं तो लो, वरना अपना काम करो। गोरी, देखो तो ये झूले वाला कितनी महंगी टिकट दे रहा है। हाँ हाँ, सुना मैंने भी। लेकिन ये चिड़िया के दोनों बच्चे झूले में कैसे बैठे हुए हैं? 6 सिक्कों की टिकट के हिसाब से इनके 12 सिक्के बनते हैं। इनके पास 12 सिक्के कहाँ से आए? इनके पास 12 सिक्के कहीं से भी आए हो। मेरे पास 6 सिक्के भी नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं झूले लूंगा। मुझे भी झूला लेना है। मुझे यही झूला लेना है जिस पर गुड़िया और कुकू बैठे हैं। एक चिमाट लगाऊंगी तुझे, चुप कर जा। तेरे पापा ने बताया ना कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन मम्मा, हमारे पास तो रानो आंटी से ज्यादा पैसे होते हैं। तो फिर आज क्यों पापा के पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रानो और उसके बच्चे इतनी ऐश कैसे कर रहे हैं मेले में। गुड़िया और कुकू आज मजे मजे से मिठाइयाँ खा रहे थे, जूस पी रहे थे और झूले ले रहे थे। दोनों बहन भाई ने मेले में खूब एंजॉय किया। दूसरी तरफ जग्गू गवा और उसकी माँ गौरी कवि एक तरफ बैठे जल रहे थे। ये लो, जलेबी खा लो। गोरी और जग्गू बेटा, आप भी खा लो। हमें नहीं खानी ये जलेबी। चिड़िया के बच्चों को देखा है कैसे मजे कर रहे हैं। और वो छोटी चिड़िया, वो भी मजे मजे से कभी कुछ खाती है तो कभी कुछ, और तुम मेरे लिए ये जलेबी ले आए हो। गोरी,
मैंने भी बहुत खर्चा किया है तुम दोनों पर। जब से तुम दोनों मेले पर आए हो, जो कहा है मैंने वही खिलाया है। अब तो तुम्हारा एतराज नहीं बनता। लेकिन पापा, मुझे आपने वो बड़े वाला झूला नहीं लेकर दिया, वो जिस झूले पर सबसे पहले गुड़िया और कूकू बैठे थे, मुझे भी वो झूला लेना था। जिद मत करो जग्गू, वो झूले वाला बहुत महंगी टिकट दे रहा है। मैंने आपको बाकी सब झूले दिलाए तो हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मेले की रौनक अभी तक बरकरार थी कि एक तरफ से पुलिस का सायरन बजता है और मेले में पुलिस आ जाती है। पुलिस? गौरी, ये पुलिस यहाँ क्या करने आई है? पुलिस सीधी रानू चिड़िया के परिवार के पास जाती है। क्या आपका नाम मानोचुरा है? जी हाँ, मेरा नाम मानोचुरा है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? हमें अपराधियों से कोई काम नहीं होता। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? लेकिन किस लिए? क्या किया है मानो जी ने? सब पता चल जाएगा। जल्दी चलो, गिरफ्तार कर लो इन्हें और वैन में ले आओ। रानू चिड़िया और उसके बच्चे भरे बाजार में रोने लगते हैं। छोड़ो, हमारे पापा को छोड़ो, हमारे पापा को ऐसे मत लेकर जाओ। क्या किया है हमारे पापा ने? मेरे पापा ने कोई अपराध नहीं किया, वो अपराधी नहीं है, इन्हें छोड़ दो। मेरे पापा को कहीं मत लेकर जाओ। जंगल के बाकी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस पुलिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मानो भाई तो बहुत नेक पक्षी हैं, वो कभी कोई अपराध नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मानो भाई को हम सब जानते हैं और हम सब इसकी गवाही देने को तैयार हैं। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, आप किसी और को लेने आए होंगे। पुलिस वालों को कोई गलतफहमी नहीं होती। हमारे पास मानो चिड़े के अरेस्ट वारंट है। इसने चोरी की है, एक ब्लैक प्रॉपर्टी से फूल चुरा चुरा कर बेचे हैं। ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये बहुत बड़ा चोर है। हटिए आप सब। सब पक्षी साइड पर हो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया रो रो कर कहती है, पुलिस पुलिस, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है? क्या तूने सुना नहीं कि तेरा पति चोर है? इसने किसी के बागीचे में से फूल चुराए हैं। और नहीं तो क्या, मैं भी सोचूं, आखिर तुम गरीब पक्षियों के पास इतना रुपए पैसा कहाँ से आया? तुम्हारे घर में तो 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था, तो आज इस मेले में इतनी ऐश कैसे कर रहे थे? ये सब चोरी के पैसों का माल है। तुम कभी कुछ भी कहो, हमें रानो चिड़िया और इसके पति पर पूरा भरोसा है। रानो बहन चलो, हम थाने चलते हैं और जाकर मानो भाई को छुड़ा लाते हैं। कबूतर, मिट्ठू तोता और जंगल के बाकी पक्षी रानो चिड़िया के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन गौरी कभी और कालू कौवा अपनी जेलसी में उनके साथ नहीं जाते। कुकू भाई, ये सब हमारी जिद और फरमाइशों की वजह से हुआ है। हम हर रोज पापा से कोई ना कोई फरमाइश करते रहते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये दिला दे, वो दिला दे। हमारी बेजा फरमाइशों ने पापा को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। गुड़िया बहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पापा चाहिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बस अपने पापा चाहिए। कुकू भाई, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापा जल्दी घर वापस आ जाए। हम आइंदा कोई चीज नहीं मांगेंगे। रानो चिड़िया और उसके साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर कुछ कागजी कार्रवाई करके मानो चिड़े को वापस ले आते हैं। घर पहुंचकर मानो चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगता है। रानो, गुड़िया और कुकू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आज अपने साथ साथ भरे बाजार में आप सबको भी रुस्वा कर दिया। गुड़िया और कुकू भागकर अपने पापा के गले लग जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं पापा, आप हमें माफ कर दें। आपको ये कदम सिर्फ और सिर्फ हमारी फरमाइशों की वजह से उठाना पड़ा। आज के बाद हम आपसे कोई भी गैर जरूरी फरमाइश नहीं करेंगे। और पापा, आप जो भी कमा कर लाएंगे, चाहे वो कम हो, हम खुशी खुशी वही खाएंगे। हमें कोई भी चीज
आपसे ज्यादा अहम नहीं है। प्यारे दोस्तों, घर में पापा का होना एक बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर अपने घर से निकलती है और सीधी जग्गू कौवे के पास जाती है। जग्गू भाई, चलें हम अपनी अपनी तरबूज की बेल को पानी दे आए। देखना, मेरी बेल के तरबूज लाल और मीठे होंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। फिर गुड़िया और जग्गू अपनी अपनी तरबूज की बेलों को पानी देने चले जाते हैं। गुड़िया अपनी तरबूज की बेल को पानी देती है। जग्गू भाई, मैंने अपनी तरबूज की बेल को पानी दे दिया, अब आप भी अपनी तरबूज की बेल को पानी दे दें। अभी मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। ये रही मेरी बाल्टी, मैं पहले नाश्ता करूंगा और बाद में आकर अपनी तरबूज की बेल को पानी दूंगा। रानो चिड़िया, तुम देख लेना, मेरे जग्गू की बेल के तरबूज लाल होंगे और ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे होंगे। ये तो समय ही बताएगा। मुझे विश्वास है मेरी बेटी मेहनत से काम करेगी और उसे उसकी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। मेरा बेटा हर मैदान में जीतेगा क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से ज्यादा मेहनती है। गोरी कौवी जब भी रानो चिड़िया से मिलती तो हमेशा अपने ही बेटे की बढ़ाइयाँ करती रहती थी। जग्गू कौवा अपना नाश्ता करने जंगल जाता है। वो एक जगह से चावल का दाना खाता है। अब तो पेट भर गया और दोपहर भी हो गई। धूप बहुत तेज है। मैं शाम को अपनी तरबूज की बेल को पानी दूंगा। जग्गू कौवा आराम से नदी किनारे ठंडी जगह पर लेटकर सो जाता है। जग्गू की बेल सूख रही है, अगर इसे आज भी पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पिलाओ। वो कौवा अभी तक नहीं आया। उसने कल भी मुझे पानी नहीं दिया था। मेरी मदद करो। चिंता ना करें, मैं कभी आपको सूखने नहीं दूंगी। आप जग्गू की बेल जरूर हो, लेकिन मैं आपका ख्याल रखूंगी। गुड़िया उड़ती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा सोया हुआ था। जग्गू, जग्गू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारी तरबूज की बेल प्यास से मर रही है। मैं जा रहा था, अभी जा रहा था। रहने दो, आज मैं तरबूज की बेल को पानी दे देती हूँ, कल अपनी बेल को पानी खुद देना। गुड़िया नदी से पानी लेती है और जग्गू कौवे की तरबूज की बेल को पानी देती है। शाम को जग्गू कौवा घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज फिर मेरी बेल को गुड़िया ने पानी दिया। बहुत चालाक हो तुम, सारा काम गुड़िया से करवाते हो। काम करेगी गुड़िया और जीतूंगा मैं। मम्मा मम्मा, मेरी तरबूज की बेल का तरबूज गुड़िया की तरबूज के बेल पर लगे तरबूज से बड़ा है। जग्गू बेटा, ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। मम्मा मम्मा, ये तो समय ही बताएगा। मेरा तरबूज लाल और मीठा होगा। दिन गुजरते गए। जग्गू कौवा अपनी तरबूज की बेल को पानी भी ना देता। गुड़िया पहले अपनी तरबूज की बेल को पानी देती और जब जग्गू की तरबूज की बेल की हालत देखती तो उसे उस पर दया आ जाती। मेरी दोस्त, पानी, मुझे पानी दो। उस कौवे को ये नहीं मालूम कि ऐसी गर्मी में बिना पानी के कोई कैसे जिंदा रह सकता है। वो तो हर रोज आवारा घूमने निकल जाता है। आज फिर मुझे ही पानी देना पड़ेगा जग्गू की बेल को। गुड़िया फिर से नदी से पानी लेने चली जाती है। पीछे से जग्गू अपनी तरबूज की बेल को आकर देखता है। तुम भूल जाते हो, कई दिन हो गए मुझे गुड़िया पानी दे रही है। जहाँ से भी मिल रहा है तुझे पानी तो मिल रहा है ना। आलसी और तुम जैसे आवारा कौवे कभी कामयाब नहीं होते। मैं कामयाब जरूर हूँगा। देखना, गुड़िया के पानी से ही तुम्हारा तरबूज मीठा और लाल बनकर मुझे कामयाब करेगा और सबके सामने मैं जीत जाऊंगा। दिन गुजर जाते हैं और दोनों बेलों के तरबूज बड़े बड़े हो जाते हैं। और एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज वक्त आ गया है, चलें आज देखते हैं कि जग्गू की तरबूज की बेल का तरबूज लाल और मीठा है या मेरी बेल का। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया जंगल के दूसरे सारे पक्षियों को बुला लाती है। जग्गू और उसकी मम्मा भी आ जाते हैं।
देखो देखो, सब देखो, मेरे जग्गू का तरबूज बड़ा है। तरबूज काट कर ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई है। कबूतर चाकू ले आता है, जग्गू कौवा अपनी बेल से तरबूज तोड़ता है और गुड़िया अपनी बेल से तरबूज तोड़ती है। पहले मैं काटूंगी अपने बेटे का तरबूज। गोरी जग्गू का तरबूज काटती है, जो अंदर से पूरी तरह सफेद और कच्चा था। सारे पक्षी आपस में बातें करने लग जाते हैं। जग्गू, ये क्या हुआ? ये तरबूज तो अंदर से कच्चा है। मम्मा मम्मा, गुड़िया पानी तो हर रोज मेरी बेल को भी दिया करती थी। लेकिन तुम मेहनत नहीं करते थे, मेहनत मैं करती थी। अब कटेगा मेरा तरबूज। फिर रानो चिड़िया गुड़िया का तरबूज काटती है, जो अंदर से लाल सुर्ख और पूरी तरह पका हुआ था। पानी भी एक, जमीन भी एक, लेकिन फर्क है मेहनत का और नीयत का। जग्गू ने मेहनत नहीं की और मेरी बेटी से काम करवाया। यही वजह है कि जग्गू का तरबूज अंदर से कच्चा है। ऐसे सबके सामने जग्गू का आलसीपन खुलकर सामने आ जाता है और गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।